करना तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन कुछ स्टार्ट करने की सोचता हूं और वो कभी भी नहीं हो पाता। क्या आपका भी यही रीजन है हार्डवर्क को लेकर? तो ये रही मेरी पहली वाली तस्वीर। ये एक टाइम था जब मैं करने की बहुत सोचता था, बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं था। और ये है मेरी अभी वाली तस्वीर। ये सिर्फ बॉडी चेंज नहीं हुई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है मेरी जिंदगी में। सुबह 4:30 बजे उठो, फ्रेश होके बुक रीड करो, उसके बाद जिम जाओ, उसके बाद आने के बाद क्विकली तैयार होना है, ऑफिस भी जाना है, शाम को आकर यूट्यूब पे काम भी करना है, और बहुत काम, बहुत सारा काम। अरे भाई, और खाना भी तो बनाना है, वो भी तो भूल गया था। ये सब काम करने के बावजूद भी मैं नहीं थकता। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, ये शाम में 8 बजे कर रहा हूं, ऑफिस के बाद। और भाई आजकल शाम को भी वर्कआउट करने के लिए जा रहा हूं। पहले बहुत टाइम था मेरे पास, लेकिन करने के लिए ब्रेन मेरा रेडी बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन अभी कुछ भी कर लो, आराम से कर लेंगे। क्यों क्यों ये सब हार्डवर्क करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या मेरा ब्रेन जो है वो थक नहीं जाता होगा? अगर आप भी कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, आपको हार्डवर्क करना है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ये जो 3 ट्रिक है हमेशा याद रखना। और लास्ट वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एंड मिस मत करना। तो पहले समझो ब्रेन कैसे काम करता है और हम टायर्ड कैसे और क्यों होते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। सोचो हमारा जो ब्रेन है एक स्पॉइल्ड बच्चे जैसा है। जब उस बच्चे को जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो बच्चा क्या करता है? वो गुस्सा हो जाता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही काम करने लगता है। जब चीजें स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बोरिंग हो जाती हैं, हमारा अंदर वाला बच्चा जो है वो जाग उठता है और हम हार्ड थिंग्स को इग्नोर करने लगते हैं। सबसे डिफिकल्ट तो उसको स्टार्ट करना ही हो जाता है। सुबह जल्दी उठे, काम करे, जिम जाए या फिर वर्कआउट करे, ऑफिस जाए या कॉलेज जाए, या फिर किस और चीज पे काम करे, या फिर खुद को काम करे। अरे भाई, करे तो क्या करे, ऐसे हमारे दिमाग में जो है ये सब होने लगता है, ये केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है। तो इस पे ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, जो मैं हमेशा यूज करता हूं। एक इमेजिन करो, कैसे लगेगा अगर आपको 2 महीने फोन के बिना गुजारा करना है। या फिर ये सोच लो कि एक पूरी किताब आपको पढ़नी है सिर्फ एक सीटिंग में। लगा डर? लगा ना? लेकिन अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए आप फोन नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपको 15 मिनट तक वो बुक पढ़नी है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो देखते हैं वो 3 चीजें कौन सी, जो 3 चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूं हार्डवर्क करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। तो पहली ट्रिक है 2 मिनट रूल। ये रूल है कि कुछ भी करने से पहले उसके खत्म करने के बारे में मत सोचो, या फिर उसके एंड के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि ये जो काम है मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए करूंगा, या फिर सिर्फ 2 मिनट तक करूंगा। अगर वर्कआउट स्टार्ट करना है और पहले ही दिन 10 किलोमीटर रनिंग करने की सोच रहे हो तो नहीं होगा। ये सोचो कि मैं आज सिर्फ 1 किलोमीटर वॉक करूंगा बस, और आज का आज, कल के बारे में नहीं सोचना है। आज का काम हुआ खत्म, कल के प्रॉब्लम के बारे में सोचकर स्ट्रेस नहीं करना है। या फिर अगर आपको बुक पढ़ना है या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो ये सोचो कि ये सिर्फ मैं 2 मिनट तक करूंगा या फिर थोड़ी ज्यादा देर तक करूंगा। अगर वो 2 मिनट 1 हफ्ते बाद 10 मिनट नहीं हुए ना, नाम बदल देंगे। तो दूसरी ट्रिक है गेट रेडी। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ तैयार होना है, तैयार होके बैठ जाना है बस। जैसे कि अगर मुझे वर्कआउट के लिए जाना है और मेरा मन नहीं है, ऐसे तो बहुत बार होता है, सुबह सुबह उठो, कभी कभार तो लगता है कि यार नहीं जाते हैं आज। तो ऐसी चीजों में मैं क्या करता हूं कि सिर्फ मैं तैयार हो जाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं वर्कआउट के शॉर्ट्स पहन लेता हूं, शूज पहन लेता हूं, और सिर्फ मेरे बाइक की कीज ले लेता हूं। मुझे जाना नहीं है, सिर्फ मैं तैयार हो रहा हूं। या फिर अगर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर मुझे कोई काम करना है और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं अपना लैपटॉप खोल लेता हूं, अपना स्केड्यूल खोल लेता हूं, उसको देख लेता हूं, और नोटबुक जो मेरी है काम करने की, वो सिर्फ खोल के रख लेता हूं। मैं अपने आप से ये नहीं कहता कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ तैयार हो रहा हूं। इस प्रोसेस में मैं सिर्फ तैयार होता हूं, और इस प्रोसेस में अक्सर ऐसे होता है कि बस तैयार होने के प्रोसेस में ही ये महसूस होता है कि शायद अब बस इसे कर ही लेते हैं।
ये ट्रिक काम करती है, सच में यूज करके देख लो। सिर्फ तैयार होके बैठ जाओ, अपने आप काम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे जो ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स है या फिर जिम में ट्रेनर्स है या फिर बहुत बड़े एथलीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक देते हैं जिनको जिम ज्वाइन करनी है या फिर जिनको जिम नहीं पसंद है। वो सिर्फ बोलते हैं आप जिम में जाकर 1 घंटा या फिर आधा घंटा स्टार्टिंग में सिर्फ बैठ के आ जाओ। 1 महीना सिर्फ जाना है, आपको बैठना है, आना है, वर्कआउट नहीं करना है। अगर आप वहां पे जाओगे और बैठ के आ जाओगे, आप थोड़ी दिनों में ही वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे। यही है इस ट्रिक का उद्देश्य। आगे देखते हैं थर्ड ट्रिक क्या है। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपने सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ लाइक भी ठोक देना। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कमाल वाली ट्रिक नंबर 3, चेंज योर नैरेटिव। अपनी स्टोरी बदलो। हम सबकी एक स्टोरी होती है, हर दिन की स्टोरी अलग। आज ये हुआ, आज वो हुआ, और आज मन नहीं है, आज मैं बहुत टायर्ड हूं, ये सब में कॉमन होता है। सही है ना? लेकिन आप जो स्टोरी अपने आप को बता रहे हो और जो स्टोरी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या फिर पार्टनर को बताते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात है बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो आपको गुड न्यूज दे दूं, हम अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप जो स्टोरी अपने आप को खुद को बता रहे हो, उसे पहले बदलना है। अगर सोचो आपको कि इवनिंग में वर्कआउट के लिए जाना है और आप ऑफिस या फिर कॉलेज से घर आते हो या फिर हॉस्टल आते हो और उसके बाद आप खुद को यह बता रहे हो कि यार मैं बहुत टायर्ड हूं, आज नहीं जाता हूं, आप नहीं कर पाओगे। आपको वही नैरेटिव, वही स्टोरी चेंज करनी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खुद को यह बताओ कि अगर मैं जिम या फिर वर्कआउट के लिए जाऊंगा तो मेरी बॉडी शेप में आ जाएगी और यह मेरे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आपको कुछ करना है तो जो आपकी कहानी है उसको चेंज कर दो, पूरी जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं इंस्पायर करने के लिए, ये जो हार्डवर्क है करने के लिए और अपने ब्रेन को सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक करने के लिए। और मैं कह रहा हूं गो फॉर हार्ड वर्क, गो फॉर हार्ड वर्क। अगर आपके पास और कोई तरीके हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।